तो अभी चलते हैं, मशीन मैंने लगा दिया था फ्रेंड। तो मेरे एक राउंड के कपड़े हो गए और अभी दूसरे राउंड के भी होने वाले हैं, तो मैं उनको डाल के दूसरे डाल दूँगी। उसके बाद उनको पानी से धुल के कुछ तो खा लेंगे। तो चलते हैं, आप लोगों को ले चलते। तो ये मेरे दूसरे राउंड के भी कपड़े हो गए। अब मैं इसको निकाल के बाहर धुलती हूँ, क्योंकि जो ड्रायर में जो पानी जाता है ना, वो धीमे धीमे ही जाता है पाइप से। तो उसमें आप लोग भी जानते होंगे, उसमें पानी साबुन कपड़े का अच्छे से नहीं साफ़ होता है। तो मैं बाहर धुल लेती हूँ 2-3 पानी से साफ से, फिर ड्रायर में सुखवा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जल्दी भी हो जाता है और कपड़े भी नहीं हमारे ख़राब होते हैं। तो इसको मैं कपड़े निकाल के फटाफट से धुल के सुखवा लूँगी। और आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि जब मशीन लगाओ ना तो पूरा दिन निकल जाता है कपड़े धुलने में। मेरा तो निकल जाता है, फिर ये भी गंदा ये भी धुल दो, फिर ये भी गंदा ये भी धुल लो। जो हल्का फुल्का गंदा होता नहीं धुलने के लायक होता है, अगर मशीन लगा दो ना तो भी लगता है कि लाओ इसको भी धुल ले। मशीन लगाए ही हैं तो इसको भी निकाल देते हैं, इनको भी लगे हाथ धुल लेते हैं, तो ये हो जाता है। तो मेरा तो अधिकतर मैं जब मशीन लगाती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो जो थोड़े थोड़े डेली यूज कपड़े होते हैं ना, उनको मैं लगे हाथ डेली नहाते समय धुल लेती हूँ। तो इतने नहीं होते, लेकिन जब कहीं आओ जाओ ना, अभी रक्षाबंधन में हम सब लोग गए तो बच्चे भी थे, ये भी, इनके भी कपड़े, बच्चे के कपड़े, मेरे कपड़े, तो 2-4 जोड़ी हो ही जाते हैं। बच्चों के तो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग को ज़्यादा लेके जाओ, कहीं गीले ना कर ले, कहीं ये ना हो जाए, तो उन लोग के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे कपड़े हो गए थे, इनके भी हो गए थे। ऑफिस के भी ये नहीं गए हुए थे, लेकिन इन ऑफिस जा रहे थे ना, तो ये डेली गर्मी इस समय होती है तो डेली तो कपड़े चेंज करने होते हैं। तो इनके बहुत सारे हो गए थे, बेडशीट वगैरह थी, पिलो कवर थे। तो मैंने सोचा लाओ मशीन ही लगा लेते हैं, इसमें क्या हाथ से धुलें, क्योंकि बहुत सारे कपड़े। तो मशीन लगाने का मतलब कि पूरा दिन इसी में पूरा दिन निकल जाता है। और आप लोगों का भी यही हाल होता होगा, कि होता ही है हम लेडीज़ लोगों का, कि अगर मशीन लगा दो तो फिर पूरा दिन निकल जाता है। और लगता है जो घर में कपड़े हैं ना, एक थोड़ा बहुत फिर गंदे हैं हल्का फुल्का, तो लाओ लगे हाथ इनको भी साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि फिर अब यही लगेगा ना कि रोज़ डेली मशीन नहीं चलेगी, तो लाओ लगे हाथ इसको भी साफ़ कर ले। तो मैं यहाँ पे सृष्टि को डांट रही थी, क्योंकि ये वाइट फ्रॉक थी और इसने इस पर बहुत सारी पेन चलाई हुई थी। तो मैं वही चेक कर रही थी कि इसका जो पेन चलाया था ना इसने, वो साफ़ हुआ कि नहीं साफ़ हुआ। तो फिलहाल वो साफ़ हो गया था, पर मैं इसको गुस्सा कर रही थी कि इसकी आदत है कपड़ों में लिखने की। तो ये सब करते करते मुझे 2:30 बज गया था, और मैंने स्टार्ट किया था, मशीन मैंने चलाई थी 11:30 बजे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने कपड़े मैंने धुले होंगे। तो ये 2:30 बजे मेरा आखिरी राउंड था, और इस समय 2 बज रहा था शायद। और उसके बाद फिर मेरे जब कपड़े हो गए तो मैंने पूरी मशीन साफ़ की, अच्छे से धुल दिया मशीन को। उसके बाद कपड़े वगैरह सब फैला दिए। फिर मैं आधा घंटा करीब आराम मैंने किया, क्योंकि शाम को जाना था। तो शाम को देखेंगे कैसे क्या होता है, क्योंकि ऑफिस से आएंगे, पहले उनको चाय नाश्ता वगैरह कराएंगे, उसके बाद ही निकलना होगा। और ज़्यादा दूर कहीं जाना भी नहीं था, मोहल्ले में ही था। तो इसके बाद मैंने सृष्टि को आवाज़ दिया, वो आई। मैंने बोला ये सब कपड़े ड्रायर में डालो और उसके बाद मशीन को चला दो। तो उसने सारे कपड़े ड्रायर में डाले और मशीन चला दिया। तो थोड़ा बहुत मैं काम उससे करा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अकेले करती हूँ। और वो इतना काम अपने आप को खुद ही कर लेती है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने कितने सारे कपड़े धुले। चारों तरफ मेरे कपड़े ही कपड़े हैं। तो ये करते करते मुझे पूरा 2:30 बज गया था।
और ये देखिए अभी ये जो जगह खाली है ना, मेरी मशीन में जो कपड़े पड़े हैं वो भी सब पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पे 7:30 बज गया था और मैंने कॉटन की ही साड़ी पहन रखी है, आप लोग देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की। और फिर मैं यहाँ पे रेडी होने लगी। मेरे उस कमरे की ना एसी ख़राब हो गई है, तो मैं यहीं पे रेडी होती हूँ अधिकतर जब से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि वहाँ उस कमरे में बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो फिल किया और थोड़ा सा क्रीम पाउडर मैंने लगा लिया था। पहले मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो। तो क्रीम पाउडर लगाने के बाद फिर मैंने आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो फिल किया और थोड़ी सी लिपस्टिक और बिंदी और थोड़ा सा काजल, बस इतना ही। कौन सी कंपनी की है? लेवलिन की है और इसका शेड नंबर है 06 डीप मैरून। तो इसका शेड नंबर है डीप मैरून, ये कलर है। अभी मैं लगा कर आपको बताती हूँ। पाउडर, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, बस इतना ही लगा लिया। तो भी निकलते हैं। पार्टी बोतल भर दो, खाली रखी, नहीं बहुत पीटेंगे भाई। लास्ट स्टिच तुम्हारी चोटी कर दें, पहले वो टी शर्ट पहनो। और मैंने ये कॉटन की साड़ी पहनी क्योंकि गर्मी में कॉटन कंफर्टेबल रहता है, तो मैंने कॉटन की साड़ी पहनी है। लेके आओ जल्दी पैसे। ला चोटी करो, नीचे सुना दे। जेब है तुम्हारे पास? मेरे पास है, मेरे पास है। लो डाल। तो हम निकलते हैं, चलने से हम लोग जा रहे हैं। अंधेरा बहुत है क्योंकि लाइट चली गई है। तो आ गए हम लोग पार्टी में और यहाँ पे सब लोग हंसी मजाक चल रहा था। अभी केक कटिंग नहीं हुई, इसके बाद केक कटिंग होगी। केक की तैयारी हो रही थी।